हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम आपके लिए अपडेट लेके आए हैं वो अपडेट है यूपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। यूपीएससी ने हर वर्ष की भांति आयोजित की जाने वाली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 22 फरवरी 2022 है, यानी 22 फरवरी 2022 से पहले आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवेदन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या इसके आवेदन में जो महत्वपूर्ण आवश्यक एलिजिबिलिटी और जो एग्ज़ाम का पैटर्न और जो एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी की वेबसाइट एक्चुअल में इसके लिए दो वेबसाइट हैं। अगर आप जनरल यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो upsc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वहीं पर आपको एक लिंक मिल जाएगा UPSC.ONLINC.NIC.in। ठीक है, ये लिंक आपको upsc.gov.in पर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक अलग से कॉलम बना हुआ आ रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर उसमें आप ओपन करेंगे तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लास्ट डेट का आपको ध्यान रखना है कि इस परीक्षा में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि यूपीएससी के द्वारा निर्धारित की गई है वो 22 फरवरी 2022 की गई है। तो 22 फरवरी 2022 के शाम 6 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने की आपको ये है कि यूपीएससी के द्वारा जनरली देखा ये जाता है कि वो अपनी एग्ज़ाम आवेदन की जो अंतिम तिथि होती है उसको एक्सटेंड नहीं करता है। तो आप समय से आवेदन ज़रूर करें क्योंकि इसमें डेट एक्सटेंड होने के चांस ना के बराबर रहते हैं। अगर कोई स्पेशल केस होता है तभी इसमें डेट एक्सटेंड की जाती है, अदरवाइज़ यूपीएससी के द्वारा अक्सर ये देखा जाता है कि वो अपने कैलेंडर के हिसाब से ही सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो इसके जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2022 है, तो आप उससे पूर्व अपना आवेदन जरूर कर लें। अब अगर हम इसमें बात करें कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी सीएसई यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है, आप सबको ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड रहती हैं। इसमें सबसे टॉप पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, फिर इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस। इसके लिए आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे एक अलग से पूछा जाता है, आप दोनों को कंबाइन करके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोनों का प्रीलिम्स एक साथ होता है लेकिन आपको मेंस के पेपर अलग देने पड़ेंगे आईएफएस के लिए और आईएएस के सीएसई के लिए। ठीक है, फिर आता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, फिर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज ग्रुप है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। ये जितनी भी आप बाकी सर्विसेज देख रहे हैं ये सब आईआरएस में आती हैं। तो ठीक है, तो इनको आईआरएस माना जाता है। तो जनरली 4 सेवाएं इसमें मेन होती हैं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस और आईआरएस। तो इन्हीं में ये सारी कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो ये सारी पोस्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है या एज का क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसके अटैम्प्ट्स और एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो जानना चाहते हैं कि कितनी एज तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं और हमें कितने मौके मिलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो अभी अगर आप इसमें आवेदन करेंगे तो आप आवेदन करने के बाद आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसको प्रीलिम्स एग्जाम बोला जाता है। तो प्रीलिम्स एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे, सीसेट और जीएस। ठीक है, वो दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। और अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद मेंस की परीक्षा होती है और फिर मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो ये 3 चरणों का पूरा प्रोसेस रहता है। तो अभी जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा और प्रीलिम्स की डेट यूपीएससी के द्वारा डिसाइड कर दी गई है। जो प्रीलिम्स परीक्षा होगी वो 5 जून को निर्धारित की गई है, 5 जून 2022 को निर्धारित की गई है। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जब आप इसमें आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के बाद आप चाहें तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को छोड़ भी सकते हैं। उसके लिए यूपीएससी ने इस बार आपको फैसिलिटी भी दी है कि अगर आप अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं, आप प्रीलिम्स नहीं देना चाहते हैं, तो आप 1 मार्च 2022 से 7 मार्च 2022 के बीच में अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लेते हैं तो भले ही पहले आपने फॉर्म भर दिया है, वो आपका अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा, यानी वो आपका एक प्रयास नहीं माना जाएगा। उसको यूपीएससी आपका एक प्रयास कंसिडर नहीं करेगा, आपका अटैम्प्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप अपना विड्रॉल नहीं कराते हैं, अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ नहीं करते हैं, तो आपका अटैम्प्ट काउंट होगा और प्रीलिम्स की परीक्षा में आप बैठेंगे तो आपका काउंट वो आपका अटैम्प्ट काउंट माना जाएगा।
अभी कितने अटैम्प्ट्स इसमें मिलते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो नेशनलिटी आपको पता ही है कि इंडियन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कंपलसरी है इसमें, और सिटीजनशिप ऑफ नेपाल का व्यक्ति भी कर सकता है, एक सब्जेक्ट ऑफ भूटान स्पेशल केसेस के साथ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है एज लिमिट। तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष है, और अधिकतम आयु सीमा यूपीएससी के द्वारा निर्धारित की गई है 32 वर्ष। तो अधिकतम आयु सीमा में कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं। रिलैक्सेशन क्या क्या दिए गए हैं, तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है अपर एज में। लोअर एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आप एक बात याद रखिएगा, यानी न्यूनतम आयु इसकी 21 साल ही है, अपर एज 32 साल है। उस 32 साल में आपको कुछ शर्तों के साथ रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जैसे कि SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में, अपर एज में। उसी वैसे ही OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है अपर एज में। तो ये बात आप ध्यान रखनी है। और जनरल कैंडिडेट और आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए अपर एज 32 साल ही है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है वो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी शैक्षिक योग्यता कितनी है। तो यूपीएससी की जो CSE परीक्षा होती है, यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन परीक्षा होती है, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो स्नातक है, यानी ग्रेजुएशन। आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अगर आप स्नातक उत्तीर्ण हैं किसी भी विषय के साथ, किसी भी संकाय के साथ आप स्नातक हैं तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। तो ये इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक रहता है कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया यहाँ पर निश्चित नहीं है, आपका पास होना जरूरी है। तो आपकी कितनी भी परसेंटेज हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, तो आप याद रखिएगा। तो अगर हम जनरल और EWS कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 6 अटैम्प्ट यूपीएससी के द्वारा दिए जा रहे हैं। आप 6 प्रयास इसमें कर सकते हैं अपर एज के अंदर ही अंदर, ठीक है। यानी आपकी अपर एज 32 साल है तो 21 से 32 साल के अंदर आपको 6 प्रयास ही, 6 अटैम्प्ट ही मिलेंगे एग्जाम को देने के लिए, यूपीएससी के एग्जाम को देने के लिए। उसके अलावा अटैम्प्ट्स में भी कैटेगरी में रिलैक्सेशन दिया गया है। SC/ST के लिए अटैम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं है, वो कितने भी अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, अनलिमिटेड है। जबकि OBC के लिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स 9 है, और PWBD कैटेगरी के लिए भी ये 9 अटैम्प्ट्स की सुविधा दी गई है। तो आप याद रखिए कि जनरल और EWS कैटेगरी के लिए आपको नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स 6 प्रदान किए जा रहे हैं। SC/ST के लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं, यानी आप 21 से 32 साल के बीच में आप कभी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। OBC में 9 अटैम्प्ट्स आपको दिए जा रहे हैं। इसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एप्लीकेशन फ़ीस। आप इसका आवेदन करेंगे तो इसके लिए यूपीएससी के द्वारा जो शुल्क आपसे लिया जा रहा है या जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस ली जा रही है वो केवल 100 रुपये है। और ये 100 रुपये का जो शुल्क है वो जनरल और OBC और EWS कैटेगरी के लिए। SC/ST कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई भी शुल्क नहीं दिया जा रहा है, उनके लिए आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि महिलाओं के लिए और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसके अलावा जनरल और OBC और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। हाउ टू अप्लाई, अगर हम बात करें कि इसमें अप्लाई करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप upsc.gov.in पर जाइए, वहाँ पर आपको एक अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट upsconline.nic.in पर जा सकते हैं। इसके साथ ही आप एक बात इसमें ये भी याद रखनी है कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट डेट का एक्सटेंशन इसमें नहीं किया जाता है। तो 22 फरवरी 2022 इसकी अंतिम तिथि है, और 22 फरवरी 2022 के शाम 6 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ करेंगे तो वो आपका अटैम्प्ट नहीं काउंट किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको मेंशन भी किया है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन के बारे में यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया है। द ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विड्रॉन फ्रॉम 1 मार्च 2022 टू 7 मार्च 2022 टिल 6 PM, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अभी अप्लाई कर देते हैं और फिर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स में नहीं बैठना चाह रहे हैं या किसी और रीजन से आप प्रीलिम्स नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप अपने एप्लीकेशन को 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये अपडेट थी हमारी यूपीएससी CSE परीक्षा 2022 के लिए। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।